Students, today we will learn how we can add some buttons for final submission of the form, right? So here we are. First of all, we have to open the program in which we want to add buttons, and we have to select the location as well. Means all the buttons I want to insert or I want to add at the end of the form. तो यहाँ तक मैंने इसको फॉर्म को ले लिया है. इसके बाद मैं इसको ऐड करूंगा. तो ये जो बटन्स हैं ये दो तीन तरह के काम आ सकते हैं. फर्स्ट इज सबमिट बटन एंड अनदर वन इज रीसेट बटन. दो तरह के बटन हम यूज करेंगे इसके अंदर. एक है सबमिट और एक है रीसेट. सबमिट की जगह आप सेंड बटन भी यूज कर सकते हैं. मीन्स आपको सिर्फ नेम चेंज करना है और उसकी जो कमांड होगी, जो उसका इफेक्ट होगा, वो आपका सेम रहने वाला है. राइट. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज का काम कि हाउ वी कैन ऐड अ बटन टू सबमिट आवर फॉर्म. इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले फॉर्म के नेम को हम लोग यूज करेंगे. स्टार्टिंग के अंदर हमने यूज किया है इसको, फॉर्म एक्शन में दे दिया था. ईमेल आईडी क्या है हमारा, ठीक है. और अब लास्ट में हम जो ऐड करने वाले हैं, सिलेक्ट के बाद ऑप्शन हम लेंगे. ये है हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और उसका नेम हम ले लेते हैं, मान लीजिए यूजर. ठीक है. यहां पर मान लीजिए मैं एक और एडिशन कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं क्यों कर रहा हूं. सपोज यूजर नेम, यहां से हम शुरू करेंगे. इनपुट टाइप, what is input type is equal to text name. नेम में हमने ले लिया यूजर ब्रैकेट क्लोज और 2 BR मीन्स 2 लाइन ब्रेक आई एम एडिंग हेयर. ओके. उसके बाद हम ले लेते हैं इनपुट टाइप यूजर नेम और यहाँ पे यूजर को इसको क्लोज करेंगे और अगेन यहां पर मैं BR यूज कर लेता हूं, 2 BR अगेन. या चलो इसको बाद में यूज करेंगे, अभी रहने देते हैं इसको. उसके बाद है इसी के साथ में ही इनपुट टाइप यहां पर मैंने दे दिया. इसमें मैं क्या डालना चाहता हूं, मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं सबमिट. राइट. सबमिट. सबमिट के अंदर वैल्यू क्या डालना है मैंने, वैल्यू इज इक्वल टू सेंड. अगेन इनपुट, लेट मी टाइप द कमांड्स, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज कमांड्स. राइट. सेट, अगेन वैल्यू, वी हैव टू डिफाइन द वैल्यू अगेन, and this is reset. Close it. फॉर्म क्लोज हो चुका है नीचे. ओके. यहां देखिए ये जो मैं यूजर नेम मैंने इसमें डाला है, तो यूजर नेम के लिए वो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएगा जिसमें आप यूजर नेम डाल देंगे और वो स्टोर हो जाएगा इसमें यूजर के नाम से. राइट. डाटा स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पे फिर थोड़ा गैप देने के बाद ये है हमारे कुछ बटन्स. इन बटन्स को हम यूज करते हैं इस तरह से कि इनपुट करना है, टाइप क्या होगी उसकी. इनपुट के अंदर इसको यहां से हटा देंगे, ये रिपीट हो गया. हाँ अब ठीक है. इनपुट टाइप हमने दे दी सबमिट और वैल्यू कर दी हमने इसमें सेंड, यानी वैल्यू हमारी यहां से चली जाए. उसके बाद फिर एक हमने ले लिया, इसमें लिया हमने रीसेट, और रीसेट की वैल्यू क्या होगी कि पूरे फॉर्म को ये रीसेट कर दे, मतलब जो डाटा था उसको रीसेट कर दे.
तो ये छोटी सी कमांड थी, इसको मैं सेव करता हूँ एंड फ्रॉम हेयर वी हैव टू रिफ्रेश इट। इसमें ब्रेक यूज करते हैं थोड़े। BR अगेन BR ब्रेक द रो, सेव करते हैं और रिफ्रेश। अभी देखो अलग से यूजर नेम आ गया है, ये बटन बन गया है सेंड का। मे यू कंटिन्यू टू कैंसिल दिस सबमिशन, मैंने कहा ओके, तो ये अलो कर देंगे। तो ये जहां पर भी ईमेल आईडी जो हमने स्टार्टिंग के अंदर इसके दिया था, यहाँ पर शुरू में जो भी ईमेल आईडी हमने अटैच किया है, तो वहां पर ये डाटा आपका स्टोर हो जाएगा जाके। अभी ये डमी फॉर्म हमने बनाया है, जब आप लोग इसको प्रॉपरली करेंगे, बिकॉज आई होप फ्रॉम 21 you can come to school right with the consent of your parents। अगर ऐसा ही रहा तो you can make practice at computer lab, it will be quite beneficial to all of you, क्योंकि हर एक के पास कंप्यूटर है, ये कोई जरूरी नहीं है। so we are trying to explain each and every step to you so that you can understand very easily। look बेटा, अब यहाँ पर कुछ चेंज आया हमारे पास, सबमिट किया हमने, वैल्यू डाल दिया और इनपुट रीसेट, इनपुट टाइप रीसेट कर दिया, वैल्यू हमने कर दी रीसेट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेश हमने कर दिया। यहाँ अगर कुछ भी आप करेंगे लेकिन ये बटन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि सेंड बटन में कन्वर्ट हो गया है। रीसेट, हाँ अब देखो ये हो गया, अब ये चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। रीसेट के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने यूजर नेम डाल दिया कुछ भी और इसको मैंने रीसेट कर दिया, तो यू कैन सी दैट एवरी डाटा विच वी एंटर्ड इन द फॉर्म इट ऑटोमेटिकली क्लियर्ड। जैसे मैंने किया इसमें, मान लीजिए मैंने डाल दिया यूजर नेम इज सेंचुरी एंड आई वांट टू सेंड इट, ये आपके पास एक मैसेज आ जाएगा बिकॉज वी आर यूजिंग ईमेल आईडी, और वो ईमेल आईडी हमारी प्रॉपर नहीं है, तो इसीलिए उसके अंदर डाटा नहीं जा रहा है क्योंकि वो डमी है, राइट। तो अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रीसेट। अगर मैं रीसेट कर दूंगा तो यूजर नेम में जो आपने डिटेल डाली होगी तो वो रीसेट हो जाएगी। ऐसे यूजर नेम के बाद जितने भी कॉलम आप यूज करेंगे उन सब का डाटा रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो बटन आप यूज कर सकते हो एट द एंड ऑफ द फॉर्म, बिकॉज वी हैव टू सबमिट आवर फॉर्म आफ्टर फिलिंग, राइट। तो अब इसके बाद ये जो एक पोर्शन था हमारा कमांड बटन का, इसके बाद एक कमांड हमारे पास और है विच वी हैव टू कवर टुडे, दैट इज एडिंग अ मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। यानी एक से ज्यादा लाइन में टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। अभी तो देखिए आपने लिखा है यूजर नेम के लिए 1 लाइन है, नेम के लिए 1 लाइन है, क्लास के लिए 1 लाइन है, पासवर्ड के लिए और यूजर नेम अगेन। जितने भी हमने टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए हैं अभी तक उन सब में वी हैव ओनली 1 लाइन टू राइट। बट इफ यू वांट these lines, this line convert into many lines, this one line convert into many line means we want to add more space to enter the data in different lines। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। और ये कैसे होगा? In some instances we might be necessary to accept several lines of text from the user। In such a case we need to use टेक्स्ट एरिया टैग। कौन सा है इसके अंदर, कौन सा टैग यूज करेंगे? टेक्स्ट एरिया, राइट बेटा। इट मस्ट इंक्लूड अ नेम एट्रीब्यूट एंड यू मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर हमें यह देखना पड़ेगा कि कितने कॉलम और कितने रोज का बॉक्स हमें चाहिए। अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा इस कमांड का, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो इसमें रोज और कॉलम हमने डालने हैं, तो रोज और कॉलम ऐड करने के लिए हमें रोज एंड कॉल्स COLS ये एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ेंगे। द रोज एंड कॉलम डिटरमाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया कंट्रोल।
कि रोज और कॉलम से ही हमें पता लगेगा कि कितनी दूर तक ये हमारा डाटा, जो बॉक्स बनेगा डाटा एंटर करने के लिए, इसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी, राइट। अ यूजर कैन टाइप टेक्स्ट विद इन द डिफाइंड टेक्स्ट एरिया ऑन द स्क्रीन। जितना स्क्रीन पर एरिया आपको नजर आएगा उस टेक्स्ट बॉक्स का, सिर्फ उतने एरिया में ही आप एंटर कर सकते हैं, उसके अंदर उससे बाहर हम नहीं कर सकते, उसके अंदर ही हमें करना होगा, राइट। वी मस्ट क्लोज दिस कंट्रोल विद, यानी ये एम्प्टी टैग नहीं है टेक्स्ट एरिया, इट इज अ कंटेनर टैग, राइट। तो इस कंटेनर टैग को हमें क्लोज भी करना होगा, क्योंकि एवरी कंटेनर टैग नीड्स अ क्लोजर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कमांड के अंदर लेके चलते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम में ही चलते हैं पहले, और एंड में ही ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। यहां पे ऐड करेंगे इसको, रिमार्क्स टेक्स्ट एरिया रोज, मैंने बोला था कि इसके एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे आपको। रोज मान लीजिए मैं ले ली 6, और कॉल्स यानी कॉलम्स, कॉल्स के कॉल्स आ गया हमारा कॉलम्स के लिए, इसमें आर स्मॉल भी कर सकते हो। कॉल्स हमारे आ गए हैं मान लीजिए 50, ठीक है, और नेम हमने इसका दे दिया है रिमार्क्स, क्योंकि रिमार्क्स के अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगा। उस बॉक्स के अंदर भी आप कुछ लिखवाना चाहते हैं, मान लीजिए आप बॉक्स के अंदर लिखवाना चाहते हैं एंटर योर रिमार्क्स हियर। यहां पे आके अब आप इस टेक्स्ट एरिया को जो आपने ऑन किया था, टेक्स्ट एरिया टैग को मैंने यहां पे क्लोज कर दिया। बस इतनी छोटी सी कमांड हमें ऐड करनी है यहां से यहां तक, ठीक है बेटा। इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश इट। ये देखो थोड़ा सा एक बार मैं आई वांट टू ऐड सम br हियर, br and again br, save and refresh. Look students, remarks, enter your remark here. अब यहां पर आप जो भी एंटर करना चाहें, ये देखो आगे आगे जितना मर्जी चाहें आप एंटर कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो यहां पर प्रोग्राम के अंदर हमने जो ये 6 डाला, फिर इसका क्या बेनिफिट हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि आप एक टाइम के अंदर, जैसे 1 2 2 3 4 5 6 लाइन तक का डाटा आप एक साथ देख सकते हैं। 6 रोज तक का डाटा आप एक ही लुक में देख सकते हैं। अब आप अगर इसको कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा, जैसे आपने कर दिया इसको 4, सेव किया, देन रिफ्रेश, लुक नाउ 1 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आप इसका डाटा देख सकते हैं, ठीक है। और 50 इसकी विड्थ है, यानी ये कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 50 तक है यहाँ पर। तो इसको अगर आपने बढ़ाना है तो यू कैन एनलार्ज इट। मान लीजिए मैंने कर दिया इसको 100 कर देता हूँ, सेव मैंने किया एंड अगेन रिफ्रेश, लुक यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। अब इसकी जो विड्थ है पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, वो इंक्रीज हो गई है। तो नाउ यू हैव मोर स्पेस टू एंटर डाटा, है ना। तो जितना इसको कम कर दोगे उतना ज़्यादा वर्टिकल एरिया के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ा दोगे तो आपको वर्टिकली कम लाइन्स यूज करनी पड़ेगी। तो दिस इज द अनदर कमांड टू ब्यूटिफाई योर फॉर्म, जस्ट लाइक गूगल फॉर्म, ठीक है बेटा। तो ये बटन्स थे और ये हमारी कमांड्स थी। आफ्टर दैट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू के हाउ मेनी areas, how many application areas are there in which we can use our forms. Before it, if you want to make any query regarding all these commands from text to your text area,
फ्रॉम टेक्स्ट टू टेक्स्ट एरिया, यानी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक. इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी, because from my side after 2 or 3 minutes lesson will be over. Any problem here? Students, please let me know. No problem, sir. Okay. And your syllabus will be up to this lesson, means you have to cover your 5 lessons, and only solved questions you have to prepare, back exercises and solved questions, चाहे वो लॉन्ग आंसर है चाहे शॉर्ट आंसर है, जो भी है, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड है, जितने भी सॉल्व हैं यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. ओके. अब इसके अंदर ये था हमारा फॉर्म्स. अब लास्ट में हमारा रह गया फ्रेम्स. अब फ्रेम को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये आपके सामने आएगा अभी. उसके लिए एक छोटी सी कमांड हम लोग करेंगे जिससे कि सब कुछ कवर हो जाएगा. लुक स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल I want to share that how many areas we have for using these forms. Okay. Now I want to write here so that you can understand my concept. First field is educational sites. बहुत सारे एजुकेशनल साइट्स हैं जिनके ऊपर आप ये फॉर्म अपलोड कर सकते हैं. नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग. कई बार क्या होता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं एंड यू कैन सिलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड मेक योर रिमार्क्स एंड चूज एनी कमांड, एंड एट लास्ट व्हेन यू वांट टू ऑर्डर द फॉर द प्रोडक्ट विच यू हैव सिलेक्ट, देन यू हैव टू यूज सबमिट बटन या ऑर्डर बटन, राइट ना. तो लास्ट में बटन्स भी यूज होंगे. तो सारा सब कुछ चीजें अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीजें होती हैं. इसी तरह का फॉर्म बनाया जाता है, बहुत इजी वे में बन जाता है. ठीक है. और थर्ड है आपका ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म. फीडबैक फॉर्म इस तरह से आप कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आपने टॉपिक लिया है एंड इफ यू वांट टू टेक फीडबैक, दूसरे लोगों की राय लेना चाहते हो आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, या फिर आपने वीडियो अपलोड किया है अपना कोई, एंड इफ यू वांट टू गैदर द इंफॉर्मेशन और द व्यूज ऑफ द अदर पर्सन्स कि उनको वीडियो आपका कैसा लगा, देन यू कैन क्रिएट अ फॉर्म एंड यू कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम दैट, राइट. तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि इसमें 1000 लोग भरें या 2000 भरें या 5000 भरें, देयर इज नो लिमिट. ओके बेटा. और फोर्थ जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरी आजकल है, वो है प्रोवाइडिंग द इंटरफेस फॉर अ चैट सेशन. आजकल ऑनलाइन चैटिंग बहुत ज़्यादा होती है. अगर आपको किसी भी कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, देन यू नीड टू नो अबाउट द फॉर्म, बिकॉज वो सब फॉर्म्स की हेल्प से ही बात करते हैं. तो इस तरह से एक चैटिंग सेशन भी आप फॉर्म के अंदर अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर जैसे आप डिटेल में जाओगे फॉर्म में, हमारे सिलेबस में यहीं तक है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं देन यू कैन सर्च आउट. देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब विच विल हेल्प यू, राइट. तो ये होता है यूजर आर रिक्वायर्ड टू फिल आवर आउट ऑफ फॉर्म. तो ये सब ये भरने हैं. तो ये 4 एरियाज ऐसे हैं जिसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं. बाकी और भी बहुत सारे हैं, यू कैन मेक योर ऑन, राइट ना. तो मान लीजिए कोई भी चीज आपने करना है, कुछ भी टेस्ट बनाना है, कुछ भी करना है, तो ऑनलाइन फॉर्म इज देयर. क्लियर बेटा. तो ये तो था फॉर्म्स.
नाउ वी आर मूविंग ऑन फ्रेम्स। फ्रेम्स के अंदर क्या होगा, फ्रेम्स में, फ्रेम्स अलो मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड एज इंडिपेंडेंट विंडो विद इन वन ब्राउजर विंडो. It gives greater flexibility to design and maintain the site than merely dumping everything on one page. मतलब कि अलग अलग पेज के ऊपर जाने की हमें जरूरत नहीं है, एक ही पेज बन जाएगा, उसके अंदर एक ही वेब पेज के फ्रेम्स बन जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए मेन आपने पॉइंट्स लगा दिए और हर एक पॉइंट के अंदर एक अलग वेब पेज है, ठीक है बेटा, यानी एक कवरिंग वेब पेज बन जाएगा कंप्लीट, जिसके अंदर आप, जिसको आप यूज कर सकते हैं। आजकल सभी वेबसाइट्स जो होती हैं उनके जो मेन वेब पेज होते हैं, जिनको हम होम पेज भी बोलते हैं, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, वो आजकल फ्रेम्स ही यूज करते हैं बेटा, क्योंकि उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब ये होगा कैसे, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, अगर कवर हो पाया तो आज आज ही कवर करेंगे। इसके अंदर फ्रेम सेट नाम से एक हमारा टैग होता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कंटेन्स वन और मोर फ्रेम्स एलिमेंट्स, एक टाइम में एक से ज्यादा फ्रेम यूज करना। सिंटेक्स क्या रहेगा इसकी, इसकी कमांड क्या रहेगी, टैग क्या रहेगा, इसका टैग है फ्रेम सेट, सेम ऐसे ही, एंड दिस इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, सो वी हैव टू क्लोज इट एज वेल, राइट बेटा। तो इसको अब हम यूज करते हैं, एक कमांड लगाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे, यहीं से शुरू कर लेते हैं, फ्रेम सेट, और इसकी रोज हमें देनी होगी इक्वल टू, ये सिंटेक्स आपको याद करना है, 20% कोमा 80%। इसका मतलब क्या है कि जो विंडो है उसको हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक को बांट रहे हैं ऊपर से 20% अलग लाइन हो जाएगी और दूसरे में 80% अलग हो जाएगा। अब इसके बाद हमने किया फ्रेम, इसका अलग एक और है एट्रीब्यूट SRC, फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू फ्रेम ए .html। ये क्या है, ये बेटा अलग से हमें एक पेज बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम फ्रेम ए यूज करेंगे, जिसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करेंगे, बाकी यहाँ पे कॉल हो जाएगा। और इसी तरह से ये तो हुआ हमारा 20% के लिए, और एक और फ्रेम फिर SRC इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने एक और बनाया हुआ है फ्रेम अंडरस्कोर B .html। ओके, तो इसको एप्लीकेबल करने के लिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, फ्रेम सेट को। ये हमारा एक कमांड हमारी बन गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पहले ये एक्टिवेट हो, मैं फटाफट दो प्रोग्राम बना देता हूँ, इसमें से मेन कमांड हम उठा लेते हैं ऊपर से, ताकि हम अपना टाइम कर सकें सेव। ये मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसका कलर मैंने ये ले लिया है येलो, और मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया फ्रेम ए, और यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी मैंने साथ साथ, और HTML को भी क्लोज कर दिया, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सेव एज, उसी के अंदर ही फ्रेम अंडरस्कोर ए डॉट, जो मैंने वहाँ नाम दिया होगा वही नाम मुझे यहाँ देना पड़ेगा, फ्रेम ए .html। ठीक है, तो ये मैंने फ्रेम ए में सेव कर दिया। अब इस सारे का डाटा मैं सेव कर लेता हूँ और एक अलग फाइल में पेस्ट करके येलो की जगह यहाँ देता हूँ मैं ग्रीन, ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस पता लग जाए, ग्रीन। और यहाँ पे मैं इसका डाल दिया मैंने इसमें फ्रेम बी, और इसको मैं सेव एज कर देता हूँ फ्रेम अंडरस्कोर बी .html। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है बेटा। ये दो प्रोग्राम्स मैंने बनाए, ये देखो यहाँ आ गए हैं, फ्रेम ए और फ्रेम बी। ये मेरा प्रोग्राम था मेन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वी हैव टू चेक वेदर द नेम्स आर सेम और नॉट, फ्रेम ए फ्रेम बी, ओके। अब इसको हम सेव किया, इसको मैंने सेव किया और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको क्लोज करो।
एक नए के अंदर डालते हैं इसको। एक मैंने अलग से ही एक प्रोग्राम बना दिया है। फ्रेम्स के नाम से बना देता हूं और इसी को ही रन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। It's not working. I think something is problem. Some problem is there. Title, close, body, start. Okay, students, please take the screenshot of this program. I think we have very short time. It will not cover. Okay, तो इसका screenshot ले लो आप और इसको हो सकता है नेक्स्ट में लेके जाना पड़े हमें, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपने अटेंडेंस ली? देगा? Please take the screenshot of it. Quick. We have very short time. Have you taken the screenshot? Hurry up, let me know. Students, am I audible? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसको ट्राई करना है आपने, ठीक है? इसके अंदर थोड़ा 2-3 कमांड और हमें ऐड करना पड़ेगा तो हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपका सिलेबस आना है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि लेसन नंबर 5 तक HTML के अंदर लेसन नंबर 5 तक आपने कवर अप करना है सारा का सारा, ठीक है? और अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट कब है हमारा? एक दिन बाद, थर्सडे। ऑन थर्सडे वी विल मीट नाउ and till then please make the practice of it, all the commands, and be ready for the queries, with queries, right? कोई भी प्रॉब्लम हो उसको नोट करके रखो ताकि मीटिंग में टाइम कम लगे। तो जो अगली जो कमांड, अगली जो मीटिंग हम लोग लेंगे उसके अंदर ज्यादातर हम क्वेरी सेशन रखेंगे, ठीक है बेटा? तब तक आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Now I am ending the meeting.